हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। उन्होंने बच्चों एक नया पार्टनर एडमिट करा है डब्लू। 10% शेयर मिलेगा डब्लू को प्रॉफिट में, जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% हिस्सा डब्लू को मिलेगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है हमें उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें बता रखा है ना कि डब्लू को 10% शेयर मिलेगा। 10% परसेंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, मतलब 10/100, जिसे सिंप्लीफाई करके 1/10 भी लिख सकते हैं। मतलब डब्लू को कितना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, 1/10। ठीक है बच्चों, अब हम पूरे जो फर्म है उसके प्रॉफिट को मान लेते हैं 1। ठीक है बच्चों, पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया 1। अब उसमें से 1/10 तो हमें डब्लू को देना है, तो 1/10 माइनस करोगे तो बच्चों बचेगा कितना, 1/10 डब्लू को देने के बाद हमारे पास 9/10 बचेगा। और बच्चों 9/10 किसका होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हमारे XYZ तीन पार्टनर्स बचे उन्हीं को तो मिलेगा ना ये प्रॉफिट शेयर। और बच्चों कौन सी रेशियो में मिलेगा, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो बच्चों ये डब्लू को देने के बाद हमारे पास 9/10 बचा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हमारे पास उनका न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। देखो बच्चों 9/10 है, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे x के शेयर से। x का हो गया 3/6, तो हमारे पास x का नया प्रॉफिट शेयर आ गया। ऐसे ही बच्चों y के निकाल लेंगे, 9/10 मल्टीप्लाई y का प्रॉफिट शेयर 2/6, तो y का आ जाएगा। और बच्चों z का निकाल लेंगे, 9/10 को डिस्ट्रीब्यूट करा, 1/6 था z का शेयर, तो 9/60 हो गया z का। और बच्चों w का तो हमें पता ही था कि 1/10 है, सबका डिनोमिनेटर में 60 है, तो इसका भी सेम कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6/60। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास चारों पार्टनर्स का पता चल गया कि ये होगी इनकी रेशियो 27:18:9:6, बिकॉज डिनोमिनेटर सारे सेम है। तो मैंने सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास रेशियो आ जाएगी इनकी 9:6:3:2। ठीक है बच्चों, तो हमने चारों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता रखा है कि गीता और सुनीता दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा है अनीता को 1/4 शेयर के लिए, प्रॉफिट में 1/4 शेयर मिलेगा उसे। और हमें बता रखा है कि फ्यूचर में गीता और सुनीता 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगी। ठीक है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो बच्चों करते हैं। हमें पता है कि गीता और सुनीता इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगी और अनीता को इतना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में। तो बच्चों सेम वही स्टेप, सबसे पहले फर्म के टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे, उसमें से 1 में से हमने अनीता को 1/4 के लिए एडमिट करा है, तो 1/4 इसको दे देंगे अनीता को। तो 1 - 1/4, तो बच्चों बचेगा कितना, अनीता को उसका प्रॉफिट शेयर देने के बाद कितना बचेगा, 3/4 बच जाएगा ना। अनीता को 1/4 देने के बाद हमारे पास 3/4 बचेगा। और बच्चों ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके ओल्ड पार्टनर्स गीता और सुनीता, उनकी रेशियो में, उनकी जो भी न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखी थी 2:1, इसी रेशियो में लेंगे ना बच्चों। तो जो 3/4 बचा अनीता को उसका प्रॉफिट शेयर देने के बाद उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 की रेशियो में, जो कि हमें बता रखा था कि गीता और सुनीता इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगी। तो हमने बांट दिया, गीता का था 2:1 था ना रेशियो, तो गीता का हमारा शेयर बच्चों 2/3 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास गीता का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। ऐसे ही बच्चों सुनीता का भी निकाल लेंगे। सुनीता का रेशियो के हिसाब से 1/3 शेयर था और 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो बच्चों हमारे पास सुनीता का नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 3/12। और अनीता का तो बच्चों हमें पता ही था 1/4 था, एलसीएम सेम कर लिया 3/12। ठीक है बच्चों, तो गीता का इतना हो गया, सुनीता का इतना हो गया, अनीता का इतना हो गया। तो यहाँ से बच्चों हम इसकी रेशियो निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारे पास रेशियो आ जाएगी 2:1:1। ठीक है बच्चों, ये हो गई तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बता रखा है आरती और भारती दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करती हैं 5:4 की रेशियो में। उन्होंने एक नया पार्टनर सारथी को एडमिट करा है 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट
विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। सारथी को 1/10 शेयर के लिए एडमिट करा है बिजनेस में, प्रॉफिट का 1/10 शेयर उसको मिलेगा। और बच्चों 1/10 शेयर इसने दोनों पार्टनर से लिया है, इक्वली लिया है बच्चों, ध्यान रखना, दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है, मतलब आधा आधा हाफ हाफ दोनों पार्टनर से लिया है, तब जाके इसको ये पूरा 1/10 मिला है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में भी तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोली है। तो बच्चों निकालते हैं। 5:4 है आरती भारती की रेशियो, और सारथी ने 1/10 शेयर लिया है इक्वली दोनों पार्टनर से। तो बच्चों देखो इक्वली बोला है ना, तो आरती देगी आधा, आरती आधा देगी और भारती भी आधा देगी, दोनों पार्टनर से इक्वली लेगा, तो 1/10 ले रही है, तो हाफ हाफ देंगे दोनों पार्टनर्स, तब जाके उसे 1/10 मिल जाएगा। तो 1/2 देगी आरती, हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/10, तो इतना आरती देगी, और ऐसे ही भारती का निकाल लेंगे, भारती भी हाफ देगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है बच्चों, तो आरती भी 1/20 देगी और भारती भी 1/20 देगी, तब जाके सारथी को 1/10 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता चल गया, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? जो इनका ओल्ड शेयर था उसमें से माइनस कर देंगे जो शेयर इन्होंने सारथी को दिया है, तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो बच्चों देखो आरती का न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा? इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था? 5/9 था ना, 5/9 में से इसने 1/20 सारथी को दे दिया, तो 5/9 माइनस 1/20। तो बच्चों हमारे पास एलसीएम सेम करने पे हमारे पास आ जाएगा आरती का नया प्रॉफिट शेयर 91/180। ठीक है बच्चों, अब हमें आरती का नया प्रॉफिट शेयर पता चल गया। ऐसे ही सेम भारती का निकाल लेंगे। भारती का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 4/9 था, इसमें से उसने 1/20 दे दिया सारथी को, तो माइनस कर दिया 1/20, और बच्चों देने के बाद हमारे पास आ गया भारती का नया प्रॉफिट शेयर 71/180। ठीक है बच्चों, और बच्चों सारथी का तो हमें पता ही था, 1/10 के लिए उसे एडमिट करा था ना, तो इसका भी एलसीएम 180 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 18/180। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आरती का हो गया, ये भारती का हो गया, और ये सारथी का हो गया। अब बच्चों यहाँ से हम अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं, 91:71:18। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बता रखे हैं कि नरेश और नमित दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। उन्होंने एक नया पार्टनर निमेश को एडमिट करा है 25% शेयर के लिए, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 25% शेयर निमेश को मिलेगा। और बच्चों निमेश में हमें बता रखा है कि निमेश ने ये प्रॉफिट शेयर ओल्ड पार्टनर से लिया है 3:2 के रेशियो में, 25% मिला है इसे ओल्ड पार्टनर से, जो कि हमारे नरेश और नमित थे, 3:2 के रेशियो में, इस रेशियो में लिया है। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोलिए। तो बच्चों निकालते हैं। देखो निमेश को 25% शेयर मिल रहा है, 25 वही सेम परसेंट को हम हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 25/100 मतलब 1/4 शेयर मिल रहा है निमेश को, 1/4 शेयर के लिए हमने एडमिट करा है। और बच्चों 1/4 शेयर वो किससे ले रहा है? ओल्ड पार्टनर्स मतलब नरेश और नमित, और कौन सी रेशियो में? 3:2 के रेशियो में ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो नरेश और नमित जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, वो इस रेशियो में निमेश को 25% शेयर मतलब 1/4 शेयर दे रहे हैं। तो बच्चों निकाल लेते हैं कि नरेश कितना दे रहा है और नमित कितना दे रहा है, फिर उनके शेयर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। तो बच्चों देखो नरेश का यहाँ से रेशियो से शेयर निकाल लो, 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 और 1/4 दे रहा है तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/4, तो नरेश इतना शेयर दे रहा है निमेश को। और बच्चों ऐसे ही नमित का निकाल लेंगे, रेशियो से उसका शेयर निकाला 2/5 और कितना दे रहा है? 1/4 दे रहा है, तो मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 1/4, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि नमित इतना दे रहा है निमेश को, नरेश इतना दे रहा है, नमित इतना दे रहा है। तो बच्चों टोटल निकाल लेंगे कि निमेश को कितना टोटल प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, 3/20 प्लस 2/20, तो हमारे पास आ गया निमेश का प्रॉफिट शेयर कि उसने दोनों पार्टनर से इतना इतना शेयर लिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम नरेश और नमित का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो शेयर इन्होंने निमेश को दिया।
ठीक है बच्चों, या कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था ना कि नरेश ने इतना दिया है, नमित ने इतना दिया है, ये अमाउंट माइनस कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से। तो बच्चों देखो नरेश का हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था, 2/3 था, उसमें से 3/20 उसने निमेश को दे दिया। तो बच्चों माइनस करा तो हमारे पास नरेश का नया प्रॉफिट शेयर आ गया 31/60। ठीक है बच्चों, नमित का ऐसे निकाल लेंगे, रेशियो के हिसाब से 1/3 था और 2/20 दिया था इसने निमेश को। तो बच्चों माइनस करा तो हमारे पास नमित का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया 14/60। और बच्चों निमेश का तो हमें पता ही था कि 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है, तो इसका भी एलसीएम सेम कर लिया, 60 कर दिया डिनोमिनेटर। तो हमारे पास आ गया तीनों पार्टनर्स का शेयर, नरेश का 31/60, नमित का 14/60 और निमेश का 15/60। अब बच्चों यहाँ से हम रेशियो सेम निकाल, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो निकाल सकते हैं, 31:14:15। ठीक है बच्चों, तो ये होगी हमारे तीनों पार्टनर्स की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों हमें यही बोला था निकालने के लिए, जो कि हमने निकाल ली। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।